साल 2025 में दोस्तों दुनिया भर के बाज़ारों में उथल-पुथल मची हुई है। अब ऐसे में जब से डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के देशों पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया है, माहौल कुछ ऐसा है कि आपसे बताऊँ तो जो भी टॉप 10 अमीर हैं दुनिया के, उनमें से 9 की दौलत में कमी आ गई है, सिवाय वॉरेन बफेट के। वॉरेन बफेट की उम्र बताऊँ आपसे दोस्तों तो 94 ईयर्स उनकी एज है और इस टाइम पे भी सिर्फ उन्हीं की दौलत में इजाफा हुआ है। बाकी सबकी दौलतें में तो पता नहीं कितनी कमी आ गई है। अब जो दोस्तों बर्कशायर हैथवे के बॉस हैं वॉरेन बफेट, इस बार जो उनकी प्रॉपर्टी बढ़ी है दोस्तों, या पैसा कह लो मार्केट में बढ़ा है, वो है 12 अरब डॉलर। अब उनकी जो टोटल इस टाइम पे पैसे नेटवर्थ हो गई है वो है 155 अरब डॉलर। दोस्तों अब ये जो दुनिया के टॉप 10 अमीर हैं, वो उनमें से एकमात्र अकेले ऐसे अरबपति हैं जिनका पैसा बढ़ा है। दोस्तों जहाँ पे सबके सब अपनी पैसों को ख़राब करते चले जा रहे हैं, ख़राब कह लो कि मार्केट वैल्यू इनके पैसों की कम होती चली जा रही है, ये अकेले ऐसे हैं। अब जो मार्च में जब इनकी दौलत टोटल बढ़ के एक टाइम ऐसा हो गया था कि 166 अरब डॉलर पर पहुंच गई थी, और यानी कि वो 5वें पायदान पे आ गए थे। लेकिन अब थोड़ी सी गिरावट ज़रूर आई है, लेकिन अब भी वो 155 अरब डॉलर पे हैं। अब दोस्तों जो देश के नहीं मतलब वर्ल्ड के जो टॉप 10 अमीर हैं, उनमें जो सबसे ज़्यादा गिरावट आई है उनमें सबसे पहला नाम दोस्तों एलन मस्क का है। इनके 130 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। दूसरे नंबर पे दोस्तों जेफ बेजोस, इनको 45 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। तीसरे हैं हमारे मार्क जुकरबर्ग फेसबुक वाले, इनकी दौलत में 28 अरब डॉलर की कमी आई है दोस्तों। अब बिल गेट्स का नाम मैं इसलिए लेना चाहता हूँ क्योंकि वो भी अमीर तो है ही, तो उनकी दौलत में ज़्यादा तो नहीं 3 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। वैसे वॉरेन बफेट दोस्तों दान देने के लिए भी बहुत मशहूर हैं। इन्होंने वादा किया है कि जब भी वो दुनिया छोड़ेंगे तो अपनी दौलत का 99% दान दे के जाएंगे। अब प्रेजेंट टाइम में भी दोस्तों वो 62 अरब डॉलर दान कर चुके हैं, जिनमें से सबसे मोटा अमाउंट तो उन्होंने वॉरेन बफेट के गेट्स फाउंडेशन को दिया है और बाकी फाउंडेशन उनके अपने बच्चे चलाते हैं। दोस्तों अब जाते जाते उनकी एक आखिरी जो मैं कह लो कि कोट कह लो वो बताना चाहता हूँ। उनका कहना ये है कि जो उनका प्रिंसिपल है कि जब स्टॉक मार्केट में जब सब लालच कर रहे हों तो आपको डरना चाहिए, और जब सब डर रहे हों तब आपको लालच करना चाहिए।